मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं अपने आप को चुनौती देता हूँ कि मैं सबसे आरामदायक सोने की कहानियाँ बनाऊं जो बच्चों को आज रात शांत होने और सपनों की दुनिया में जाने में मदद करेंगी। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। भेड़िया अपना शिकार खा रहा था, तभी एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में अटक गया, जिससे उसे गले में दर्द होने लगा। भेड़िया दर्द से छटपटाने लगा, उसे सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। कईयों से उसने सहायता मांगी और बदले में पुरस्कार देने का भी वायदा किया, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अंत में एक सारस को उस पर दया आई। उसने भेड़िए को कहा, तुम करवट लेकर अपना मुंह खोलकर लेट जाओ। भेड़िया अपना मुंह खोलकर लेट गया। सारस ने अपनी लंबी चोंच उसके गले में डाली और फंसी हुई हड्डी को खींचकर निकाल दिया। भेड़िए की जान में जान आ गई। सारस ने भेड़िए से अपने पुरस्कार की मांग की तो भेड़िए ने कहा, मूर्ख पक्षी, तुम अपने भाग्य को सराहो कि अभी तक जीवित हो। जब तुमने अपनी चोंच मेरे मुंह में डाली थी, चाहता तो तभी तुम्हें चट कर जाता। क्या तुम्हारा जीवित रहना किसी पुरस्कार से कम है? शिक्षा भले के साथ ही भलाई करनी चाहिए। एक बार एक भेड़िया इसी पहाड़ी झरने पर ऊपर की ओर पानी पी रहा था। उसकी दृष्टि नीचे की ओर पानी पी रहे एक मेमने पर पड़ी। मेमने के नरम मांस को खाने की कल्पना से ही भेड़िए के मुंह में पानी भर आया और वह तरकीब सोचने लगा। उसने मेमने को डांटते हुए कहा, अरे ओ मेमने, इस पानी को गंदा करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? देखते नहीं हो मैं पानी पी रहा हूँ। मेमना भेड़िए को देखकर डर गया, फिर भी साहस बटोरकर बोला, श्रीमान, मैं भला पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? पानी तो आपकी ओर से बहकर नीचे आ रहा है। ठीक है, पर तुमने मुझे पिछले वर्ष गाली क्यों दी थी? क्रोधित भेड़िए ने पूछा। सहमे हुए मेमने ने कहा, मैं तो कुल 6 महीने का हूँ, आपको साल भर पहले गाली कैसे दे सकता हूँ? मेरा तो जब जन्म ही नहीं हुआ था। और वह कांपने लगा। तो फिर तुम्हारे पिता होंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और भेड़िया मेमना पर टूट पड़ा। शिक्षा, झगड़ालू झगड़े का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। किसी जंगल के पास एक बेरे में बहुत सारी भेड़ें रहती थी। जंगल में रहने वाला भेड़िया उन्हें खाना चाहता था, पर उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती थी। भेड़ों की रखवाली के लिए गणेरिये ने बड़े ही चौकन्ने कुत्ते रखे हुए थे। भेड़िया कुत्तों के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाता था। एक दिन भेड़िए ने एक भेड़ की खाल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसने सोचा, इसे पहनकर मैं भेड़ों के झुंड में मिल जाऊंगा और गणेरिये को शंका भी नहीं होगी। रात में अवसर पाकर जी भरकर इन्हें खाऊंगा। भेड़ की खाल भेड़िए ने पहन ली और भेड़ों के झुंड में मिल गया। एक भेड़ भेड़िए के पीछे पीछे चली गई। भेड़िए मौका देखकर उसे चट कर गया। अगले दिन फिर भेड़िया खाल ओढ़कर भेड़ों के झुंड में जा मिला। एक दिन बेड़े के मालिक ने अपने रसोइये से भेड़ के भोजन की फरमाइश करी। रसोइया ने भेड़िए को भेड़ समझकर मार डाला। मॉरल हिंदी स्टोरी फॉर किड्स। शिक्षा, बुरा करने वाले का बुरा ही होता है।